नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल 30 जनवरी थी और गांधी जी की पुण्य तिथि थी। इसी दिन गांधी वध हुआ था। तो इसके लिए बहुत सारे लोग नाथूराम गोडसे को दोषी ठहराते हैं। ये तो एक अलग बात है, मैं इस मुद्दे पर भी आऊँगा। और ये गांधी जी के मारे जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपिता कांग्रेस द्वारा बना दिया गया, जबकि ये संवैधानिक दृष्टि से कहीं नहीं है। भारत का कभी भी कोई राष्ट्रपिता न था न है। तो गांधी जी तो राष्ट्रपिता तो थे ही नहीं, तो होने का तो सवाल ही नहीं है। ये कांग्रेस का बनाया हुआ है और विशेषकर इसमें नेहरू का हाथ है। अब आते हैं नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने एक हत्या की, इस दृष्टि से हम देखें तो थोड़ा गलत लगता है। किसी को भी मारना संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से गलत है। हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ एक पक्ष को सोचते हैं तब, केवल हत्या पर ही अटक जाए तब, हम इसके पीछे चलेंगे कि गांधी जी ने कौन कौन से कार्य किए और उसके क्या क्या परिणाम हुए, तब हमें लगेगा कि ये नाथूराम गोडसे का रोष कहें या वो इतना हिंदू थे और उन्हें हिंदू धर्म को बचाने के लिए ललक थी, और भी कुछ कारण रहे होंगे जिसके चलते उन्होंने गांधी जी का वध किया था। जैसा कि आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, जिन्हें महात्मा नेहरू का ही बनाया हुआ है शायद। और क्योंकि हिंदू विरोध करने के लिए जरूरी है कि हिंदुवादी चरित्र लिए हुए आना पड़ेगा, इसलिए भी गांधी के नाम के आगे महात्मा लगाया गया कि एक चरित्र हिंदुवादी लगे, और उसे हिंदू टाइप के कपड़े में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हिंदू विरोध करना है, पहचान नहीं आना है। तो वही फिर ये कांग्रेस का बनाया हुआ और वामपंथियों का बनाया हुआ, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये हम सभी क्रांतिकारियों के मुंह पर एक तमाचा है। तो इतने सारे जो लोग मारे गए, क्या वो व्यर्थ मारे गए? बेकार के वे लोग मरे? और गांधी जी ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। गांधी जी ने पाकिस्तान की नींव वहीं पे रख दी थी जब उन्होंने खलीफत आंदोलन का समर्थन किया था। आप जैसा जानते हैं, खलीफत आंदोलन का भारत देश से कोई भी संबंध नहीं था, और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए गांधी जी को किसी ने बोला भी नहीं था। वह स्वतः शामिल हुए थे और इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। उन्होंने मुसलमानों के सभी मांगों का समर्थन किया कि खलीफेट जो तुर्की में है वो कायम रहना चाहिए। मतलब जो हम भारत में जो आज़ादी की जो बात कर रहे थे कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, लेकिन गांधी जी के अनुसार मुस्लिमों से, चूंकि वो खलीफेट के अंतर्गत कुछ राष्ट्र थे, तो वे उससे आज़ाद हो गए थे, क्योंकि तुर्की स्वयं प्रथम विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो गया था और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने देशों को गुलाम बनाए रखे। लेकिन चूंकि यह मुस्लिम शासन के अंतर्गत था, तो वामपंथी आइडियोलॉजी के तहत देखा जाए तो वो सही था। मतलब मुस्लिम शासन हो तो चलेगा, वामपंथी उसे जस्टिफाई करते हैं। तो गांधी जी ने खलीफत आंदोलन से ही मुस्लिमों को समर्थन देना चालू किया। खलीफत आंदोलन उनका पहला प्रयोग था और ये पाकिस्तान के बंटवारे तक रहा। और बंटवारे के भी बाद गांधी जी को चैन नहीं थी। पाकिस्तान से आए हिंदुओं के साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया, उन्हें दिल्ली में उन्होंने कहीं पे शरण लिया था मस्जिद वगैरह में, लेकिन गांधी जी को ये गवारा नहीं था। वो सब मस्जिदें खाली थी, तो कुछ पाकिस्तानी हिंदू उसमें छुपे थे, लेकिन गांधी जी का यह मानना था कि वे उसमें छुपे हैं, इसलिए वो मस्जिद अपवित्र हो जाएगी, जबकि यह मांग मुसलमानों को करना था, लेकिन यह मांग गांधी जी ने की। और इसी तरह से बहुत सारे कार्य थे, जैसे भगत सिंह को फांसी होना। यह तो पूरी की पूरी ये गांधी के षड्यंत्र से ही भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो खलीफत आंदोलन कहें या कोई भी, उस समय की सभी मांगे जो भी हिंदू विरोधी थी, बहुत सारी मांगे, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग से सीटें आरक्षित करना, यह सब भी गांधी जी के ही कार्यों में से एक था।
बंगाल में जब दंगे हुए तब गांधी जी ने कुछ भी नहीं बोला, उसका विरोध भी नहीं किया, दंगे को होने दिया। लेकिन जब दंगों के जवाब में जब हिंदू जब आगे आए तब गांधी जी धरने पर बैठ गए। तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि नथुराम गोडसे को सिर्फ एक हत्यारे के रूप में, एक हत्या करने वाले के रूप में देखना सही नहीं है। नथुराम का चरित्र जो रहा है, बृहद रहा है, वो बहुत शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसा किया था तो हिंदुओं को बचाने के लिए किया था, क्योंकि हिंदू उस समय अगर यह कार्य नहीं किया जाता तो इसके परिणाम बहुत खराब होते। तो नथुराम गोडसे का हम सब पर एहसान है। आप सबों का आभार। मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।